नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। लंच साथ में ही करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं सारे पैसे साथ में लेके आऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए। कहा ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। सर, हाँ बोलो। 11 बज गए, आपके फ्लाइट का टाइम हो गया। सामान पैक हो गया है? जी बिल्कुल। आपका सामान मैं कार में रख देता हूँ। जल्दी चलिए, इस वक्त ट्रैफिक बहुत मिलता है। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। अरे आप टेंशन मत लो, अरे मैं हूं ना। ओके बाय। इस बार कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अरे बाबा, तुम तो जानती हो, खुला खुला बिजनेस है मेरा। अगर हो गया तो 2 दिन में वापस, नहीं तो 2 हफ्ते और 2 महीने भी लग सकते हैं। आप ये बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देते? इस बिजनेस के सिलसिले में आप कई कई दिन बाहर रहते हो और घर में मैं अकेले सड़ते रहती हूँ। और आते भी हो कभी 2 दिन के लिए और कभी कभी तो 2 घंटों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि घर नहीं आ रहे हो बल्कि गेस्ट हाउस में आ रहे हो। यार मैं मानता हूं कि कई बार मैं हवा की झोंके की तरह आया और चला गया, ना तुम्हारे साथ बैठा ना तुमसे बात की, लेकिन क्या करता, मैं मजबूर था। बिजनेस का मामला था, अगर थोड़ी सी भी ढील छोड़ता तो लाखों का नुकसान होता। अच्छा, तो आपको आपके पैसों के नुकसान की चिंता है, और मेरा क्या? अपने बीवी के अरमानों की कोई फिक्र नहीं है आपको? देख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बीवी के लिए तो कर रहा हूं, हमारे भविष्य के लिए। देख, आज अगर मैंने पैसे कमा लिए ना, तो आज के बाद सारी जिंदगी तेरी बाहों में ही तो गुजारनी है मुझे। तब हमारे बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ प्यार और हमारा प्यार। सर जी। हाँ आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हम कहीं भी हो, लेकिन ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, आपका खानदानी नौकर और वफादार भी। चलो। हेलो। हाय। हाँ, अरे प्रिया बोल, आज सुबह सुबह अपने भाई को कैसे याद कर लिया तूने? कोई झगड़ा हुआ है क्या जीजा के साथ? वो तो इनसे रोज होता है, सुबह उठते हैं फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, झगड़ा तो होना ही है। और रोज ही हारते हैं, फिर पूरा दिन माफी मांगते रहेंगे। ओ रियली? अच्छा सुनो, भाभी कैसी हैं? लो अभी कर लो बात, साथ में खड़ी है मेरे। नहीं नहीं, भाभी से मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब बोलो, क्या बात है? टेल मी। मेरा देवर 3 महीने का कोर्स करने आ रहा है आपके शहर में। पहली बार घर से निकल रहा है, तो उसको ज्यादा मालूमात तो है नहीं, तो वो आपके ही घर में रुकने वाला है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? उसी का घर है, वो कभी भी आके रह सकता है इधर। आप एक बार भाभी से पूछ लेते। भाभी को क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो तो खुद बोर होती रहती है। अब रमन आएगा तो उसका भी दिल लगा रहेगा। ये बताओ कि रमन आ कब रहा है यहाँ? आप परसों आ रहा है? नमस्ते राजेश जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ रमन जी, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए। लेके आइए। अरे रमन जी, रिक्शे का पैसा तो देते जाइए। अरे राजेश जी, हाँ। आप इतने टाइम से इंदर भैया के यहाँ काम कर रहे हैं और आज तक भैया ने आपसे हिसाब किताब तो लिया नहीं है। कितने झोलझाल करते हो, थोड़ा सा दे दो उसी में से। देखिए रमन जी, मैंने धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने ईमानदारी से विश्वास कमाया है, जो आप जैसे लोग नहीं कमा सकते। अरे राजेश जी, आप तो गुस्सा हो गए खामखा। चलो, ऑटो के पैसे मैं दे देता हूँ, पर एक बात याद रखना, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दुनिया पैसों से चलती है। ये लो, दे देना पैसे। लीजिए। भाभी, भाभी, भाभी। अरे रमन, आ गए तुम? हाँ भाभी,
रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाभी, रास्ते में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर यहाँ आकर क्या क्या हुआ? भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। काफी सालों से जानते हो मुझे, पहले तो ऐसे कभी नहीं कहा, आज क्या हुआ? नहीं भाभी, बस यूं समझ लीजिए कि पहली बार आपको दिल से देखा है। सफर से थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, नाश्ता तो मैं स्टेशन से करके आया हूँ। क्या? क्यों? क्योंकि भाभी हमें पता चला था कि आप हमारे यहाँ आने से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, तो हमने सोचा कि मुझे तन्हाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने आसपास ज्यादा लोगों को नहीं रखती। भाभी जिन लोगों को तन्हाई पसंद होती है ना, वो लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, दुनिया में जितने क्रिएटिव लोग हैं उन्हें तन्हाई पसंद है, और आप तो मुझे शुरू से ही बड़ी क्रिएटिव लगती हैं। एक बात याद रखना मेरी, एक दिन आप इस दुनिया में ऐसा कर जाएंगी कि इतिहास आपको याद करेगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, पहले तो बहुत शर्माते थे, मैं थोड़ी सी मस्ती क्या कर दूं तो दूर दूर भागते थे। अच्छा एक बात बताओ, कोई काम वाम भी करना जानते हो या नहीं? अरे भाभी आप अपना कोई काम बताइए ना मुझे, मैं इतनी अच्छी तरह अंजाम दूंगा कि आप दीवानी हो जाओगी मेरी। क्या? मेरा मतलब है कि फैन हो जाओगी मेरी। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हो। अरे भाभी बस जीना सीख रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए ऐसे ऐसे कारनामे करूंगा कि दुनिया याद रखेगी मुझे। वैसे भाभी आपको मुझसे कोई भी तकलीफ हो, मतलब कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा ना लगे तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके। हाँ हाँ वो आ गया। तुम उसका ख्याल रखना, बच्चा है वो। अरे कोई बच्चा अच्छा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी समझदारी। अच्छा बड़ा हो गया वो, समझदारी की बात कर रहा है। बात करा जरा से। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे भाई का फोन है। हाय भैया, हाउ आर यू? हाँ आई एम फाइन। कैसा है तू? कोई तकलीफ तो नहीं तुझे माँ? नहीं नहीं भैया, भाभी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। देख रमन, मैं बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता हूँ। तेरी भाभी है ना, कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, अगर वो कुछ भी कहे तो उसका बुरा मत मानना। मैं समझता हूँ भैया, जहाँ तक मुझे लगता है भैया, भाभी चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन वो दिल की बड़ी साफ है, उनके मन में कुछ नहीं रहता है। वैसे भैया आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी सुंदर, सुशील और समझदार वाइफ मिली। चल ठीक है, मैं आके बात करता हूँ, बाय। ओके भैया बाय। लीजिए भाभी। बहुत झूठी तारीफ हो रही थी मेरी। यहाँ झूठी कहाँ भाभी, मैं तो आपकी सच्ची तारीफ कर रहा था। आप तो वैसे भी बड़ी कमाल हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, और बहुत और बहुत और बहुत क्या? बहुत हॉट हैं। क्या बात है भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि रात के डिनर में क्या बनाऊं। ना 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 भाभी, आप ये तो बिल्कुल नहीं सोच रही हो, बल्कि आप ये सोच रही हो कि कल मैं ऐसी कौन सी ड्रेस पहनूं जिसमें और हॉट लगूं। अच्छा चलो मानते हैं कि मैं यही सोच रही थी, मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं कि जिसमें मैं हॉट लगूं, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे के मुस्कुराहट से। यही सोच रही है ना भाभी, यही सोच रही है ना। वैसे एक बात बोलूं भाभी, वो जो आपकी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका, रितु, आपने जो उसके बर्थडे पे साड़ी पहनी थी ना, वही पिंक वाली साड़ी, नेट वाला ब्लाउज, उसमें आप एकदम अप्सरा जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप कहीं की राजकुमारी हैं, सारी बॉलीवुड की हीरोइंस फेल हैं आपके सामने। भाभी प्लीज वही साड़ी पहनिए ना। तुम्हें कैसे पता है कि मैंने रितु के बर्थडे पे वही साड़ी पहनी थी? अरे भाभी, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से कंटिन्यू आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ, आपकी सारी सुंदर सुंदर फोटो का फोल्डर बना के रखा है मैंने। भाभी प्लीज वो साड़ी पहनो ना। बिल्कुल भी नहीं, चल बदमाश।
मैडम जी, मैडम जी, आपने मुझे बुलाया था मैडम जी। हाँ, वो मार्केट जाओ, वो खालसा कॉलेज के यहाँ जहाँ पे मैं सूट सिलवाती हूँ वहाँ से मेरा सूट ले आओ। जी वो रिक्शा के पैसे। मैडम जी, रिक्शे के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैदल चले जाऊंगा। 1 घंटे में जाकर के मैं वापस आ जाऊंगा। 1 घंटे में आ जाओगे? हाँ 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 तो जाओ। जी, जी। मैंने उसे 1 घंटे के लिए बाहर भेज दिया। सुनो राजेश, हाँ? मैं ये बिजली का बिल तुम्हारे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर देती हूँ, हाँ, ठीक हाँ। है? तुम भराना। मैडम जी, बिजली का बिल तो आप मोबाइल से भी भर सकती हैं। बहुत सवाल जवाब करने लगा है तू आजकल। ये मत भूल कि तू इस घर का नौकर है। साहब जी, मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि हमेशा से बिल मोबाइल से ही भरा गया है। जी वो लाइए, फॉरवर्ड करिए, मैं भर के आता हूँ। नाइस। और हाँ सुन, हैं? लौटते वक्त स्टेशन के पास पंजाब ढाबे से 2 चिकन तंदूरी लेते आना, ठीक है ना? साहब जी, पंजाब का ढाबा तो शाम को 5 बजे खुलता है और अभी तो 3 ही बजे है। अच्छा, 5 बजे खुलता है? अरे तो 5 बजे तक वेट कर लेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पहाड़ खोद रहा है? चल जा। आ जाओ सोनियो। व्हाट सॉरी इंदर, कितने दिन हो गए तुम बाहर चले गए हो और अब वापस कह रहे हो कि और 1 हफ्ता लगेगा? हाँ पूनम, बस लास्ट वीक ही, बस फिर इसके बाद मैं घर आ रहा हूँ। और फिर सुनो ना, फिर 2 महीने कनाडा निकल चलेंगे। वहाँ सिर्फ तुम, मैं और कोई नहीं। नो बिजनेस एंड नो मीटिंग, ठीक है? एक लास्ट हफ्ता। ओके बाय। ओके बाय। अरे खुशखबरी खुशखबरी, क्या हुआ? इंदर और 1 हफ्ता नहीं आ रहा। वाओ। यस। और वो राजेश? उसको मैंने भेज दिया। रियली? आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? 1 हफ्ते से मैं यही था, तुम्हारे आसपास, रंगे हाथों तुम्हारी बेवफाई का नजारा देखना चाहता था, सो देख लिया। भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस यूं ही आज पहली बार। हाँ। कहा ना, 1 हफ्ते से मैं यही था। बकवास कर रहे हो तुम राजेश? तुम जानते हो किसके बारे में और क्या बात कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ। सबूत के तौर पर आपको वीडियो भेज रहा हूँ। देखो राजेश, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, समझाओ उसे, समझाओ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं जानती हूँ। मैडम जी, मैं आपको अच्छा बुरा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि रमन जी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते, आप उनसे दूर ही रहिए। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
आपकी वाइफ खुद मेरे पास आई थी। रमन, तुम ये क्या कह रहे हो? सफाई देने दो उसे। तुम लोग बाहर निकलो। लेकिन कहा ना बाहर। राजेश, भैया बोलो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भाभी को बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। पायल, इंदर, रमन कहाँ है? मार दिया उसको मैंने। जान से मार दिया उसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे नहीं मार सकते। मैं सबको मार सकता हूँ। मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, इस नौकर को भी मार सकता हूँ, और अपने आप को भी मार सकता हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। जो इंसान अपनी बीवी को इतना प्यार करता है, किसी और की बाहों में देखेगा तो पागल तो हो गई ना। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बचाओ! बहुत चाहा था तुझे, लेकिन तू बेवफा निकली। क्यों किया तूने क्या ऐसा? कर रहे हो तुम? बोल। ऊपर वाला हर गुनाह को माफ कर देता, लेकिन बेवफा को माफ नहीं करता। मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला तुझे क्या सजा देगा, लेकिन मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदा रहते हुए भी तेरी जिंदगी मौत से बदतर होगी। ये क्या कर रही तुम? मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मैंने क्या किया है? अरे तुम पागल हो गई क्या? क्या कह रहे हो? सर 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 बचाइए सर, सर बचाइए। देखिए ये पागल हो गई, ये मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। मुझे जान से मारने की कोशिश कर झूठ रही कह रहा है। है मैं। अभी देखिए ना, मेरे बहन के छोटे देवर को मारने की कोशिश की थी, और मारने की कोशिश क्या उसे मार दिया। देखिए साहब, उसकी लाश पड़ी, मेरी बहन का देवर था साहब। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा सर? इकलौता देवर था उसका, मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बहन को? सर सर आप बिल्कुल समय पे आ गए, नहीं तो ये मुझे भी मार देती सर। ये झूठ कह रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। साहब जी सही बोल रहे हैं, मैडम ने ही रमन को मारा है, और साहब जब बीच में आया तो साहब को भी मारा, और साहब जी जब मैं भी बचाने के लिए आया तो मुझे भी मारा। ये देखिए साहब, उसके बाद मैं बच के भागा और आपको फोन किया साहब। अरेस्ट कर लीजिए इनको, ले जाइए, बंद कर दीजिए। ये झूठ कह रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा। आपके पास खून से भरा हुआ चाकू है और हमारे पास चश्मदीद गवाह है। यू आर अंडर अरेस्ट। बॉयज, गिरफ्तार कर लो इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, लीव। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैसी करनी वैसी भरनी।